Hello friends, once again welcome back to our channel Pharmagyan, and today we will discuss about nitrogen gas and its importance and benefits in pharmaceutical company. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So what is nitrogen gas? Nitrogen gas. Nitrogen is a non-metallic element of group of 15 Va of the periodic table. It is colorless, odorless and tasteless gas. So नाइट्रोजन गैस क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट है ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल का, जिसका नेचर है कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. Elemental nitrogen can be used as an inert atmosphere for reactions requiring the exclusion of oxygen and moisture. तो जनरली नाइट्रोजन का यूज़ होता है एक इनर्ट एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए. ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट हो, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का एब्सेंस का रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस हम यूज़ करते हैं एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए. इन द केमिकल इंडस्ट्री नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए प्रिवेंटिव ऑफ ऑक्सीडेशन और अदर डिटेरियोरेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, एज एन इनर्ट डाइल्यूएंट ऑफ ए रिएक्टिव गैस, एज ए कैरियर टू रिमूव हीट और केमिकल्स, एंड एज एन इनहिबिटर ऑफ फायर और एक्सप्लोजन्स. सो केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन एज ए प्रिवेंट यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोडक्ट के डिटेरियोरेशन को रोकने के लिए, और जो रिएक्शंस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए वेरियस रिएक्शंस. इन फूड इंडस्ट्री नाइट्रोजन गैस इज एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट स्पाइलेज थ्रू ऑक्सीडेशन, मोल्ड और इंसेक्ट्स, एंड लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड टू फ्रीज फॉर फ्रीजिंग, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग एंड फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स. सो नाइट्रोजन जो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसमें नाइट्रोजन का क्या यूज़ है कि जो भी फूड्स हैं उनको स्पॉइलेज से बचाने के लिए, जो ऑक्सीडेशन के थ्रू स्पॉइलेज होता है, ख़राब होता है फूड, उसको बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, और लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और रेफ्रिजरेशन के लिए भी यूज़ होता है नाइट्रोजन का. In the electrical industry, nitrogen is used to prevent oxidation and other chemical reactions to pressurize cable jackets and to shield motors. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. बहुत सारे जो ऑक्सीडेशंस की जो रिएक्शंस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन का इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है. Nitrogen finds application in the metals industry in welding, soldering and brazing, where it helps prevent oxidation, कार्बोराइजेशन एंड डिकार्बोराइजेशन. तो मेटल्स इंडस्ट्री में भी, वेल्डिंग में, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में भी यूज़ होता है, और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेटल इंडस्ट्रीज में भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है. As a non-reactive gas, nitrogen is employed to make foamed or expanded rubber, plastics or elastomers, to serve as a propellant gas for aerosol cans, and to pressurize liquid propellants for reaction jets. So एज ए प्रोपोलेंट भी यूज़ होता है एरोसोल कैंस के लिए नाइट्रोजन का. इन मेडिसिन, रैपिड फ्रीजिंग विद लिक्विड नाइट्रोजन में बी यूज टू प्रिजर्व ब्लड, बोन मैरो टिश्यू, बैक्टीरिया एंड सीमेन. लिक्विड नाइट्रोजन हैज़ आल्सो प्रूवन यूजफुल इन क्रायोजेनिक रिसर्च. तो नाइट्रोजन का जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें भी यूज़ होता है ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, बोन मैरो को प्रिजर्व करने के लिए, टिश्यू, बैक्टीरियाज और सीमेन को प्रिजर्व करने के लिए भी मेडिकल इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का यूज़ होता है. लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोजेनिक रिसर्च में भी यूज़ होता है. इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है? Nitrogen gas is extensively used in pharmaceutical manufacturing and storage due to its inert properties and its ability to create controlled and protective atmosphere. तो जनरली नाइट्रोजन गैस का जो यूज़ है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में वो पैकेजिंग में मेन यूज़ होता है नाइट्रोजन का, और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और वो डिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन के ससेप्टिबल है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसका डिग्रेडेशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें नाइट्रोजन की ब्लैंकेटिंग की जाती है
तो ब्लैंकेटिंग से क्या होगा, एक इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिससे आपके प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन नहीं होगा। सेम केस अगर फिलिंग ऑपरेशंस हैं या फिलिंग एक्टिविटीज़ अगर आपकी चल रही है, कंटेनर फिलिंग, तो फिलिंग एक्टिविटी में नाइट्रोजन की पर्जिंग की जाती है। पर्जिंग करने से क्या होगा कि उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होता है या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बाहर निकल जाती है और नाइट्रोजन उसको डिस्प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट उसमें फिल हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन और डिग्रेडेशन नहीं होगा। इट हेल्प्स प्रिजर्व the integrity of pharmaceutical products, prevent oxidation and maintain sterility. Applications of nitrogen in pharmaceutical process such as purging, blanketing and inerting. So पर्जिंग करते हैं, ब्लैंकेटिंग करते हैं अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो और उसको अगर इनर्ट इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है तो। Applications of nitrogen in the pharmaceutical industries. So what are the applications of nitrogen in pharmaceutical industries are blanketing and purging. Nitrogen is used to create an inert atmosphere in storage conditions, storage containers, preventing oxidative reactions and maintaining the stability of sensitive pharmaceutical ingredients. सो ब्लैंकेटिंग एंड पर्जिंग में यूज़ किया जाता है जिससे एक इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कंटेनर्स, स्टोरेज कंटेनर्स का, और नाइट्रोजन क्या करता है कि उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उसको डिस्प्लेस करके एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है और स्टेबिलिटी, जिससे क्या होता है हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। Inerting in packaging. Nitrogen is employed in packaging processes to displace oxygen and moisture, reducing the risk of degradation, extending shelf life and ensuring product efficacy. तो पैकेजिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप पैकेजिंग कर रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन की पर्जिंग होगी। पर्जिंग होने से क्या है, जो भी ऑक्सीजन वगैरह, जैसा अर्लियर वीडियो में हमने बताया, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाएगी जिससे ऑक्सीडेशन के जो चांसेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे, डिग्रेडेशन के चांसेस कम हो जाएंगे और इससे जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और प्रोडक्ट की इफिकेसी भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए ये फिलिंग मशीन है, इसमें नाइट्रोजन की पर्जिंग हो रही होगी कंटेनर्स में। ये कंटेनर में नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग और पर्जिंग हो रही है। एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रोजन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. Sterilization. Nitrogen gas can be utilized in sterilization process such as in autoclaves or as carrier gas for sterilizing filters and packaging materials. Formulation and compounding. Nitrogen is used in the pharmaceutical laboratories to prevent exposure of sensitive substances to oxygen, ensuring accurate formulations and maintaining the quality of compounds. सो नाइट्रोजन फॉर्मुलेशंस और कंपाउंडिंग में भी यूज़ होता है। अर्लियर वीडियो में हमने आपको बताया है कि एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेड होते हैं या सेंसिटिव होते हैं तो उनके लिए नाइट्रोजन की ब्लैंकेटिंग करते हैं, पर्जिंग करते हैं। उससे ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स का डिग्रेडेशन कम हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि उसको एक नया ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। So benefits of nitrogen in pharmaceutical processes. So what are the benefits of nitrogen in pharmaceutical process? Product stability and shelf life. तो जनरली नाइट्रोजन के यूज़ से ब्लैंकेटिंग, पर्जिंग और इनर्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, शेल्फ लाइफ बढ़ती है। नाइट्रोजन हेल्प्स प्रिजर्व द स्टेबिलिटी एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, डिग्रेडेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। Enhance safety. The use of nitrogen in pharmaceutical process reduces the risk of flammability, explosion and cross contamination, ensuring a safer working environment. तो नाइट्रोजन की पर्जिंग और एक इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होने से क्या होता है कि अगर कोई फ्लामेबल मटेरियल है जो एक्सप्लोजन का कर सकता है, ऐसे मटेरियल्स को आइसोलेट कर देती है नाइट्रोजन इनर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, और उससे एक सेफ्टी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट मिलता है हमें। Improved product quality by preventing degradation, oxidation and moisture absorption. Nitrogen helps maintain the quality, potency and efficacy of pharmaceutical products. तो क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट तो हो गई डेफिनेटली। अगर आप कोई सा भी ऑक्सीडेटिव या फिर ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
या फिर उसका डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट से जो भी एयर और ऑक्सीजन वगैरह के कांटेक्ट में आने से हो रहा है, तो अगर इनर्ट इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो ये सब रुक जाएगा। उसकी वजह से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। Regulatory compliance: nitrogen is an accepted and widely used inert gas in the pharmaceutical industry, ensuring compliance with regulatory standards and guidelines. तो जनरली जो नाइट्रोजन है, एक बहुत सारे टेस्ट होते हैं नाइट्रोजन के लिए, वो हम और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो जो एक एक्सेप्टेबल नाइट्रोजन गैस होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और रेगुलेटरी बॉडीज से भी, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस भी उसको यूज़ करने के लिए अलाउ करती है, क्योंकि उसका कोई रिएक्शंस तो होता नहीं है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर। एक इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान।